हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर, और मैं आपके सामने लेकर आई हूँ चैप्टर ओवरव्यू 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इन आर सराउंडिंग। भाई नाम तो इतना बढ़िया है, मैटर इन आर सराउंडिंग। क्या समझ में आता है इससे कि मैटर हमारे चारों तरफ है, तो जितनी भी चीजें दिखाई पड़ रही हैं वो क्या है बच्चों, वो सब के सब मैटर ही है। अब आप कहेंगे कि ये क्या है मैम, ये व्हाट इज मैटर और हमारे चारों तरफ मैटर ही दिख रहा है। यस बच्चों, तो हम डेफिनेशन में ये जो ओवरव्यू चैप्टर ओवरव्यू है, इसमें व्हाट इज मैटर जो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, इसका हम डिटेल वीडियो पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भाई हमारे सराउंडिंग में मैटर है, हर चीज मैटर है। आई एम ऑल्सो मैटर, ये पेन भी मैटर है, ये वॉच भी मैटर है, ठीक है ना। जो भी चीजें दिख रही हैं वो सारी चीजें मैटर हैं। कुछ का कुछ अलग स्टेट है तो कुछ का कुछ अलग स्टेट है, लेकिन जितनी भी चीजें हमें चारों तरफ दिख रही हैं वो क्या है, मैटर है। और इनके बारे में आप अच्छे से डिटेल में जानेंगे किसमें, व्हाट इज मैटर डेफिनेशन करके आएगा, जिसमें मैं डेफिनेशन से समझाऊंगी। साथ ही साथ मैं उसी वीडियो में आपको समझाने वाली हूं प्रेजेंट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। भाई मैटर जो चारों तरफ है ठीक है, लेकिन मैटर को भी क्लासिफाई करना पड़ेगा ना। तो अब क्लासिफाई कैसे किया है मैटर को, फिजिकल एंड केमिकल। क्लियर है, फिजिकल क्लासिफिकेशन को देखते हुए और केमिकल क्लासिफिकेशन को देखते हुए। जैसे सिंपल से एग्जांपल दे देती हूं मैंने बोला फिजिकल, फिजिकल मतलब मैंने बोला सॉलिड, सॉलिड मतलब कोई सॉलिड चीज है, ठीक है ना। अब मैं फिजिकल में ही और क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इस बॉटल में रखा हुआ जो लिक्विड है, तो ये क्या है, लिक्विड है, तो ये भी क्या है, फिजिकल स्टेट में आता है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन की यदि मैं बात करूं तो ये जो बॉटल है दैट इज सॉलिड, ठीक है, और इसके अंदर रहने वाला पानी क्या है, लिक्विड है। ओके, अब इसी पानी को जब आप बॉईल कर दोगे तो बॉईल करने के बाद वो गैसियस वेपराइज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे यही चीज, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। केमिकल क्लासिफिकेशन में बताते हैं एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। भाई रुक जाओ, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी तो सिर्फ इतना आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि यस केमिकल क्लासिफिकेशन भी होता है मैटर का। सिर्फ मैटर आप फिजिकल क्लासिफिकेशन को देखकर ही नहीं मानिएगा, मैटर मतलब फिजिकल और आपका केमिकल दोनों क्लासिफिकेशन उसमें आते हैं। तो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत डिटेल में। देन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब ये तो कहाँ चले गए हम, ये पलट कैसे गया भाई। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो आपने भी देखा क्या कि मैंने आपको यहाँ पे बोला कि प्रेजेंट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो आप समझ गए। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि भाई मैटर हमारे सराउंडिंग में है, हम ये जान चुके हैं, लेकिन इसका नेचर क्या है, क्या ये छोटा साइज का है, क्या ये टाइनी पार्टिकल्स में आता है, क्या ये बहुत लार्ज पार्टिकल में आता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि हाँ भाई मैटर जो है वो स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, तो उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो हमारा ये जो 3 टॉपिक है ये एक ही वीडियो में, डिटेल वीडियो में कवर होने वाला है और सब क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से आपको। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। भाई हम ये जान गए कि मैटर का जो पार्टिकल है वो स्मॉल साइज का है, वो उसके फिजिकल नेचर को देख के आप जानते हैं, लेकिन मैटर के पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस पाया जाता है, क्या इनके पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, क्या इनके पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हम जानेंगे किसमें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में। देन यहाँ पे ये 2 पॉइंट जो आया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में भी बताऊंगी। जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। जब वो मूव कर रहे हैं तो इसमें 2 फिनोमेना को बहुत ध्यान दिया गया है, एक डिफ्यूजन और एक ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो मैं इसमें तो आपको समझाऊंगी ही, लेकिन इनका मैं इंडिविजुअल वीडियो भी लेकर आऊंगी कि डिटेल में डिफ्यूजन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए भाई, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस अलग से भी आता ही है। ओके, तो हम ये पढ़ेंगे। नाउ
स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे कि हम जानते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने स्टेट में नाम लिया था सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आप यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर में यही जानने वाले हैं कि सॉलिड है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, और गैस है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए। सॉलिड है तो क्या उसका डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है, लिक्विड है तो क्या उसका डेफिनेट शेप होगा, गैस है तो क्या इसका भी डेफिनेट शेप होगा। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जिस पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसमें। देन व्हाई सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टी। हम जो स्टेट्स ऑफ मैटर जब पढ़ेंगे उसी में आपको क्लियर हो जाएगा इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए कि व्हाई दे थ्री आर वेरी 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 डिफरेंट। ठीक है, सॉलिड की एक अलग प्रॉपर्टी है तो लिक्विड की अलग है तो गैसेस की अलग है। ये तीनों की एक डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी क्यों है भाई, वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे। देन नेक्स्ट, जब आपको इतनी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अब आएगा क्या, द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। भाई कॉमन यूनिट क्या होती है, हम जो लैब में यूज करते हैं वो कौन सा थर्मामीटर है, हम जो मेडिकल पर्पस में, क्लिनिकल पर्पस में यूज करते हैं वो कौन सा थर्मामीटर है, रिसर्च फील्ड में यूज करते हैं तो वो कैसा थर्मामीटर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। द नेक्स्ट है टेम्परेचर पे ही है और प्रेशर पे है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का स्टेट चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, लेकिन जब ये चेंज होता है तो या तो उसमें हम टेम्परेचर लगाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे होते हैं, या हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे होते हैं। तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, इसमें हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर देखेंगे, जिसमें सॉलिड टू लिक्विड चेंज देखेंगे जिसको हम मेल्टिंग भी बोलते हैं, फ्यूजन भी बोलते हैं, लिक्विड टू गैस चेंज जिसको हम बॉइलिंग या वेपराइजेशन बोलते हैं, गैस टू लिक्विड चेंज जिसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, लिक्विड टू सॉलिड चेंज फ्रीजिंग। मतलब आप देखेंगे दो स्टेट में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो दो में क्या है, कम हो रहा है। ये चारों हम क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से टॉपिक को। देन नेक्स्ट है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का पढ़ना बहुत जरूरी है, ये हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कोई एक हिडन एनर्जी भी होती है, हिडन एनर्जी होती है जो कहीं ना कहीं क्या होती है, स्टेट को चेंज करने में हेल्प कर रही होती है। तो इस लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसके ऊपर हम डिटेल में जानेंगे। इतना जानने के बाद सब्लिमेशन, भाई कपूर को जलाया, जलाते ही सीधे वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, नैप्थलीन बॉल रखा और कहाँ गायब हो गई, ये सारी चीजें हम सब्लिमेशन में जानेंगे कि ऐसा क्या होता है कि डायरेक्ट ये सॉलिड से वेपर स्टेट में चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं, अचानक कुछ चीजें गायब हो जा रही हैं और कुछ डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है, गैसियस फॉर्म में मतलब जा रहे हैं और गैसियस फॉर्म से डायरेक्ट सॉलिड में आ रहे हैं, तो ऐसा क्या हो रहा है, हम उसको देखेंगे किसमें, सब्लिमेशन में। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर भी देखेंगे, जब चेंज होता है स्टेट में तो टेम्परेचर का जैसे देखा आपने कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस दिख रहा है, वैसे ही यदि हम देखते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेट पर, वो चीज जानेंगे। इवेपोरेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इवेपोरेशन क्या होता है, इसमें भी लेटेंट हीट का एक अपना रोल है कि वो आपके सराउंडिंग से जो एनर्जी है उसको लेकर किस तरीके से कूलिंग इफेक्ट देती है अपने को, तो हम वो इवेपोरेशन में जानेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्पल इवेपोरेशन के ऊपर पूछे जाते हैं एनसीईआरटी में। एंड टू मोर स्टेट, दो स्टेट और हैं भाई, है ना, उनके बारे में भी हम जानेंगे किसमें, इस चैप्टर में। तो ये है क्या, चैप्टर ओवरव्यू, जिसमें हम टॉपिक को डिटेल में लेकर आने वाले हैं और आपको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर कर देंगे कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो डाउट रहने वाला ही ना हो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, और इसके बाद हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको यहां में समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या टॉपिक डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए, आपकी इंतजार की घड़ियां बहुत जल्दी खत्म होने वाली हैं और बहुत जल्दी मैं आने वाली हूं ये सारे टॉपिक को लेकर डिटेल में, कि सब कुछ अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।